तो बेटा आप करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स in the form p upon q where q is not equal to 0 and where p and q are integers with no common factors other than 1। मतलब आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखने हैं जो रैशनल नंबर्स के हों, p अपॉन q की फॉर्म में हो जहां q 0 ना हो एंड p और q इंटीजर्स होने चाहिए लेकिन विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, उसमें 1 के सिवा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस, और उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो वो टर्मिनेटिंग हो। और फिर कह रहा है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, तब वो आपसे कह रहा है कि क्यू के लिए क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी उसमें, ठीक है। तो यहां पर आपने क्वेश्चन देख लिया है और आपकी बुक में लिखा भी है। तो मैं यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, ठीक है, जो रैशनल नंबर्स हैं और उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा बेटा दैट इज टर्मिनेटिंग। ओके, तो मैं यहां लिखता हूं कुछ लाइक 2 upon 10, 5 upon 100, 49 upon 2, 61 या 65 upon 65 कहाँ गया, 65 upon 5, 163 upon 25, ठीक है, इतना ही बहुत है। तो मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं और मैं ये श्योर हूं कि ये जो बेटा सारे जो मैंने रैशनल नंबर्स लिखे हैं इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा टर्मिनेटिंग, ठीक है। हम इसे चेक भी कर सकते हैं। कैसे आप चेक करेंगे कि बेटा यहाँ 10 है, मतलब 10 से डिवाइड करना है। हमने बताया था कि अगर 10 से डिवाइड करना हो या जिसमें 10 हो 100 हो उस तरीके से जो नंबर्स होते हैं तो हमें जीरोस काउंट करने होते हैं। बेटा कितने जीरो है यहाँ, 1। इसका मतलब 1 डिजिट से पहले आप एक पॉइंट लगा दो तो 2 से पहले पॉइंट लग जाएगा, लग गया। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अगर मैं बात इसकी करूं इस वाले की, तो यहाँ पर बेटा डबल जीरोस है, इसका मतलब यहाँ पर 2 डिजिट से पहले लगेगा। तो 1 तो 5 है, दूसरी डिजिट है नहीं तो हमने 0 लगा दिया, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, मतलब 0.05 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से मैं इसकी बात करूं तो बेटा इसको डिवाइड करने के लिए क्या करें, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4, अब बेटा क्या बचा 9, 2 4 ज़ा 8, बचा क्या बेटा 1। अब वो जो 1 बचा है उसमें तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो अगर मैं उस 1 में 0 लगा दूं तो बेटा वो 10 हो गया, लेकिन जो मैंने 0 लगाया उसके लिए मुझे यहाँ पॉइंट लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। और फिर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 2 से 5 टाइम। तो मतलब बेटा ये भी इसका एंड हो गया, 0 रिमाइंडर वहां आ जाएगा, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। इसी तरीके से ये 5 से 65 कंप्लीटली डिविजिबल है, 5 1 या 5 1 रिमाइंडर, तो बेटा वो बना 15 और 5 से 3 टाइम ये भी कंप्लीट डिविजिबल हो गया। इसका मतलब ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल देने वाला है हमको। इसी तरीके से इसका देखेंगे हम 25 का। 25 से अगर मुझे इसमें डिवाइड करना है तो 25 से आप सीधे सीधे देखेंगे कि 6 टाइम पर 150 हो जाता है, 6 टाइम पर 150 हो जाता है। तो बेटा 163 में से जब 150 चले जाएंगे तो बेटा हमारे पास जो नंबर बचेगा, देखो आप समझ पा रहे हो ना, नहीं तो मैं यहाँ डिवाइड करके दिखा दूं, ठीक है। वैसे तो समझ रहे होंगे लेकिन एक दो बच्चा नहीं समझ पाया तो उसके लिए बता देता हूँ। इस तरीके से करेंगे बेटा कि 25 से 6 टाइम करेंगे तो 150 हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 13 बचेगा। हमें यहाँ पर पॉइंट लगाने के बाद यहाँ 0 बढ़ाएंगे और फिर ये चला जाएगा बेटा 5 टाइम, तो ये बचेगा 125। फिर जब इसमें से रिमाइंडर बचेगा 5, उसमें हम जैसे ही 0 लगाएंगे तो वैसे ही बेटा ये 25 से 2 टाइम होके बिल्कुल कंप्लीटली 0 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो भी बेटा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसने हमसे बोला था कि आपको ऐसे सेवरल एग्जांपल्स लिखने हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में हो, रैशनल नंबर्स हो और उनका डेसिमल एक्सपेंशन जो हो वो टर्मिनेटिंग हो। तो मैंने ऐसे ही लिखे हैं। अब इसमें वो हमसे ये कह रहा है कि इनको देखकर आप ये बताइए कि इसमें जो q की प्रॉपर्टी है वो क्या हो सकती है। भाई q किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, क्या हो सकता है, कैसे हमें पता चलेगा कि हाँ जी किसी भी नंबर को हम देख के कैसे बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग हमें डेसिमल देने वाला है या नहीं देने वाला, तो वो हमें सीखना है, ठीक है। तो इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर
जब अगर मैं इस नीचे डिनोमिनेटर का 10 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो बेटा हमें क्या मिलेगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन भले ही बेहतरीन ना हो लेकिन इससे आपको क्यू की प्रॉपर्टी जो समझ में आ जाएगी उससे आप ये पहचानना सीख जाएंगे कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल देने वाला है या नहीं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ नीचे 2.10 है, हमें क्या करना है बेटा, चेक करने के लिए कि वो नंबर आपका टर्मिनेटिंग देने वाला है या नहीं, तो हम उसके डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। बेटा डिनोमिनेटर है 10 और 10 को अगर मैं फैक्टराइज करता हूं तो बेटा हमें मिलेगा 2 × 5। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे वाले के डिनोमिनेटर की बात करूं तो वो बेटा 100 है, और 100 को सॉल्व करने के लिए हम लिख सकते हैं 2 × 2 = 4, फिर 4 × 5 = 20 और 25 = 100, मतलब इसका बना 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस 2 की तो वो तो सिर्फ 2 ही लिखा हुआ है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 ही होगा। अगर मैं 65 की बात करूं, सॉरी 65 नहीं 5 की बात करनी पड़ेगी, तो 5 का बेटा क्या बनेगा, 5 का 5 ही बनेगा। और अगर मैं 25 की बात करूं तो बेटा ये क्या बनेगा, 5 × 5। बेटा हमें एक बात समझ में आ रही है कि अगर ये नंबर्स हमारे डिनोमिनेटर में मिलते हैं तो वो हमें जो डेसिमल एक्सपेंशन देते हैं वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये याद रखना है जब भी हमें 10 मिलता है तो मैं डिवाइड करने के लिए मना करता हूं, कहता हूं कि ये तो बहुत ईजी है, तो भी सीधा सीधा पॉइंट लग जाएगा। तो हमें बस यही करना होता है, टर्मिनेटिंग होने के लिए हमें 10 बनाना होता है। अब 10 बनाने का मतलब हुआ कि 10 किससे बना है, 2 और 5 से। तो बेटा आपको ये याद रखना है किसी भी रैशनल नंबर में अगर उसके डिनोमिनेटर को देखकर हमें पता करना है कि वो कैसा है, वो डेसिमल एक्सपेंशन देगा या नहीं देगा, टर्मिनेटिंग देगा या नहीं देगा, तो आप क्या करेंगे, उसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइजेशन करेंगे, और फैक्टराइजेशन में अगर वहां पर या तो 2 आ जाए या 2 की पावर आ जाए, ठीक है, या तो 2 आ जाए या 2 की पावर, मैं साफ साफ लिख देता हूं, या तो 2 आ जाए या फिर 2 की पावर आ जाए, मैंने 2 की पावर m लिख दिया है, m कोई भी नंबर हो सकता है 0 1 2 3, और या फिर 5 आ जाए, और या फिर बेटा 5 की पावर m आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों आ जाए, मतलब 2 की पावर m भी हो और 5 की पावर n हो, मतलब ये दोनों भी एक साथ आ सकते हैं। अब इसको हम लोग एम्प्लीफाई करेंगे भी कैसे करते हैं और क्या मैं समझाना चाह रहा हूं। तो अब हम लोग कोई भी एक नंबर लेते हैं, ठीक है, और उसको जल्दी से पहचानेंगे कि क्या ये हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नहीं देगा। ठीक है, मैंने मान लीजिए कोई भी नंबर लिखा, मैंने कहा 125 अपॉन में मैंने लिखा 625 फ्री। अब एक बात बताइए, इस नंबर को देखना है हमें और ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग देने वाला है या नॉन टर्मिनेटिंग देने वाला है। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन को तो हम बेटा ये देखेंगे लास्ट में क्या आ रहा है, 3। लास्ट में क्या आ रहा है बेटा, 3 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब इसमें 2 नहीं आ सकता। बेटा ये 5 से डिविजिबल भी नहीं है तो इसमें 5 भी नहीं आ सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से हम ना तो 2 को निकाल सकते ना 5 को निकाल सकते। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ना 2 आएगा ना 5 आएगा, तो इसका मतलब बेटा ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। बात समझ में आई? एक और समझते हैं। मैं आपसे कहूं कि लिखा हुआ है 25 अपॉन 625, आपने क्या देखा, 5। आपने क्या देखा, 5 देखा। सिंपल आपको देखते ही चटका देना बेटा ये टर्मिनेटिंग है। अगर आप सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। देखिए 21 625 को मैं लिख सकता हूं 25 की पावर 2, मतलब ये 25 का स्क्वायर है। ठीक है, और 25 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 5 का स्क्वायर और उसका पूरे का स्क्वायर। तो बेटा ये क्या बन गया, 21 अपॉन 5 की पावर 4। हमने क्या बोला था, या तो 5 हो या 5 की पावर n हो, तो n तो कुछ भी हो सकता है ना। तो बेटा इसका मतलब ये हमें क्या देने वाला है, टर्मिनेटिंग। तो आपको ये याद रखना है, डिनोमिनेटर में अगर आपको 2 मिल जाए, 5 मिल जाए, 2 और 5 दोनों मिल जाए, तो बेटा ये हमें क्या देते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ओके, तो आप अब इजीली बता सकते हैं किसी भी रेशनल नंबर को देख के कि वो आपको डेसिमल टर्मिनेटिंग देने वाला है या नॉन टर्मिनेटिंग देने वाला है। ठीक है बेटा, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।